मुंबई की बारिश उस दिन कुछ ज्यादा ही भावुक थी। हर सड़क, हर मोड़, हर ट्रैफिक सिग्नल पर जैसे किसी ने उदासी और उम्मीद का संगम बांध दिया हो। इंस्पेक्टर अमित राठौड़ पुलिस हेडक्वार्टर से निकलते हुए अपनी नई पोस्टिंग के पहले दिन की फाइलें संभाल रहा था। वो एक तेज तर्रार लेकिन थोड़ा अहंकारी अफसर था, जो अपनी सीनियरिटी और वर्दी की ताकत पर पूरा यकीन रखता था। उसकी नई जिम्मेदारी थी क्राइम ब्रांच साउथ जोन, और उस जोन की नई डीसीपी थी आयशा चौहान, आईपीएस। अमित ने सुना था कि नई डीसीपी कोई कड़क मिजाज महिला अफसर हैं, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए महिला अफसर होना बस एक औपचारिकता थी। वो अक्सर कहता, महिलाओं को वर्दी में देखना अच्छा लगता है, पर मैदान में काम अलग चीज है। शाम को ऑफिस में पहली बार उनकी मीटिंग थी। कमरे में जैसे ही वो दाखिल हुआ, सामने की कुर्सी पर बैठी महिला ने फाइल से नजर उठाई। साफ सुथरी सफेद शर्ट, नीले ब्लेजर में सजी वो महिला इतनी आत्मविश्वास से भरी थी कि अमित को कुछ पल के लिए शब्द नहीं मिले। इंस्पेक्टर अमित राठौड़। जी मैम, आपका रिकॉर्ड अच्छा है। उम्मीद है कि आप टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल मैम, थोड़ी झिझक के साथ आयशा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान आदेश जैसी थी, स्नेह जैसी नहीं। उसने फाइल बंद की और बोली, यहां हम सब बराबर हैं मिस्टर राठौड़। वर्दी में फर्क बस जिम्मेदारी का होता है, ताकत का नहीं। अमित ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खटक गया कि एक औरत उसे समझा रही है। अगले कुछ हफ्तों में दोनों कई मामलों पर साथ काम करने लगे। आयशा हर चीज में नियमों की सख्ती चाहती थी। रिपोर्ट समय पर, जांच बिना दबाव के, और हर केस में पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता। एक दिन एक छेड़छाड़ के केस की जांच के दौरान अमित ने मजाक में कहा, मैम ये तो रोजमर्रा की बातें हैं, छोटी मोटी शिकायतें, इतना सीरियस क्यों लेना। आयशा ने ठंडे स्वर में कहा, छोटी शिकायत तब लगती है जब तक किसी अपनी बहन या बेटी के साथ ना हो इंस्पेक्टर। कमरे में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे अमित को एहसास होने लगा कि आयशा केवल सख्त अफसर नहीं है, वो भीतर से बेहद मानवीय भी है। वो केस के बाद पीड़ित महिलाओं से खुद बात करती, उन्हें कानूनी और भावनात्मक सहारा देती। रात को ऑफिस में अकेली देर तक फाइलें पढ़ती, लेकिन हर निर्णय सोच समझ कर लेती। एक दिन देर रात जब भारी बारिश हो रही थी, अमित फाइल लेकर उसके केबिन में गया। आयशा खिड़की के पास खड़ी थी। बालों से टपकती बारिश की नमी और डेस्क लैंप की हल्की रोशनी में उसका चेहरा एकदम शांत लग रहा था। मैम, केस फाइल साइन करनी थी। रख दीजिए। आप कब जाती हैं घर? जब जरूरत खत्म हो जाती है, लेकिन लगता है पुलिस की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद किसी को आपका इंतजार भी करता होगा। आयशा ने नजर उठाई। वर्दी पहनने के बाद इंतजार करने वाले कम हो जाते हैं इंस्पेक्टर। उस क्षण पहली बार अमित को लगा कि इस सख्त महिला के पीछे भी कोई कहानी है, कोई दर्द, कोई अधूरापन, कोई अतीत जो उसे मजबूत बना गया। कुछ हफ्तों बाद एक अंडरकवर ऑपरेशन के दौरान अमित को आयशा के साथ मिलकर काम करना था। दोनों को एक होटल में गुप्त मिशन के लिए कपल बनकर जाना था, ताकि एक अपराधी नेटवर्क की जानकारी मिल सके। अमित को पहली बार महसूस हुआ कि वो अब उस पर सिर्फ अफसर की तरह नहीं, एक इंसान की तरह भरोसा करता है। होटल के कमरे में दोनों के बीच एक असहज चुप्पी थी। आयशा ने कहा, यह मिशन है अमित, भावनाओं को दरवाजे पर छोड़ दीजिए। जी मैम, लेकिन कभी कभी वर्दी के नीचे दिल भी धड़कता है। आयशा ने उसकी तरफ देखा, पहली बार जैसे उसे सख्त आदेश नहीं, किसी के सच्चे एहसासों का सामना करना पड़ रहा हो। उस रात मुंबई की सड़कों पर अंधेरा घना था, पर खामोशी नहीं थी। हर गली, हर छत पुलिस वायरलेस की आवाजों से गूंज रही थी। ऑपरेशन ब्लू नेट शुरू हो चुका था। आयशा और अमित दोनों एक अंडरकवर कपल के रूप में होटल मरीन ग्रैंड में दाखिल हुए थे। मिशन था एक मानव तस्करी गिरोह के डीलर को पकड़ना, जो उस होटल में डील फाइनल करने आने वाला था। कमरे में घुसते ही आयशा ने ईयरपीस ठीक किया और कहा, ऑपरेशन टाइम 23:45, सतर्क रहना इंस्पेक्टर। अमित ने सिर हिलाया, लेकिन भीतर कहीं अजीब बेचैनी थी। शायद इसलिए कि पहली बार वो इतने करीब था अपनी सीनियर अफसर के, जो अब तक उसके लिए सिर्फ आदेश और अनुशासन का प्रतीक रही थी। वो चुपचाप खिड़की की तरफ देखता रहा। बारिश अब भी थी, जैसे शहर के पाप धोने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर में सूचना मिली कि अपराधी होटल की लॉबी में आ चुका है। दोनों को सामान्य कपल की तरह नीचे जाना था।
आयशा ने अपने बालों को ठीक किया, कोट पहना और अमित की तरफ देखा। अब से कोई गलती नहीं इंस्पेक्टर, बस अभिनय नहीं, जिम्मेदारी निभानी है। जी मैम। वे नीचे उतरे। अपराधी उनकी नजर में था, लेकिन अचानक होटल में भगदड़ मच गई। गोली चली और सब कुछ उलट गया। अमित ने आयशा को धक्का देकर दीवार की तरफ खींचा। मैम नीचे झुकिए। गोली उसके कंधे के पास से निकल गई। कुछ सेकंड में पुलिस टीम अंदर घुस आई और अपराधियों को पकड़ लिया। मिशन खत्म हुआ, पर कमरे में लौटने के बाद माहौल अलग था। आयशा घायल थी, मामूली खरोच, लेकिन खून बह रहा था। अमित ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और उसके पास बैठा। मैम हाथ दीजिए। मैं खुद कर लूंगी, कृपया जिद मत कीजिए। उसने धीरे से पट्टी बांधी। आयशा की आंखों में दर्द नहीं था, लेकिन कोई पुराना घाव जरूर झलक रहा था। आप हमेशा इतनी सख्त क्यों रहती हैं? अमित ने पूछा। क्योंकि अगर मैं नरम हो जाऊं तो ये दुनिया मुझे तोड़ देगी। कभी किसी ने आपको संभाला नहीं, शायद किसी ने कोशिश नहीं की। उनके बीच एक लंबी चुप्पी छा गई, जिसमें न शब्द थे न आदेश, बस एक अजीब सी नजदीकी। अमित ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है आप सिर्फ वर्दी नहीं, एक दीवार पहनती हैं। आयशा मुस्कुराई, और दीवारों को गिराने वाले अक्सर खुद घायल हो जाते हैं इंस्पेक्टर। उस रात ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन कहानी नहीं। बारिश थम चुकी थी, कमरा शांत था। आयशा खिड़की के पास बैठी थी और अमित उसकी ओर देखता रहा। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि सम्मान और आकर्षण के बीच एक महीन रेखा होती है, और उसे पार करना गलतफहमी भी हो सकती है, या शुरुआत भी। वो उठा और बोला, मैम मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आज अगर कुछ हुआ होता तो मुझे खुद से नफरत होती, और अगर कुछ नहीं हुआ तो सीख लो कि हर मिशन सिर्फ बहादुरी नहीं, संवेदना भी मांगता है। वो मुस्कुराई, और पहली बार उसकी आवाज में कोमलता थी। अगले दिन खबरों में हेडलाइन थी, डीसीपी आयशा चौहान और उनकी टीम ने मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस मुख्यालय में सब उनकी तारीफ कर रहे थे। अमित भी गर्व महसूस कर रहा था, पर भीतर कुछ और बदल चुका था। उसे अब एहसास हुआ कि असली ताकत आदेश देने में नहीं, बल्कि सम्मान करने में होती है। कुछ हफ्तों बाद आयशा का ट्रांसफर आदेश आया। उस दिन अमित ने उनसे मिलने की हिम्मत जुटाई। वो ऑफिस में आखिरी फाइल साइन कर रही थीं। मैम आप जा रही हैं? ड्यूटी जहां बुलाएगी वहीं जाऊंगी। और मैं? आप वही रहिए जो आज बन गए हैं, एक जिम्मेदार इंसान। अमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या कभी मिलना होगा? शायद, जब वर्दी के पीछे सिर्फ दिल से पहचानोगे तब। वो चली गईं, पर अमित के भीतर एक नई शुरुआत रह गई। सम्मान से शुरू हुआ रिश्ता। कई महीनों बाद एक पुलिस प्रशिक्षण सेमिनार में अमित फिर उनसे मिला। इस बार उसने उन्हें किसी सीनियर की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की तरह देखा। उन्होंने हाथ बढ़ाया। कैसे हैं इंस्पेक्टर? अब बेहतर हूं डीसीपी मैम। आपने सिखाया था, वर्दी सम्मान की है, अधिकार की नहीं। और अब आपको ये याद रह गया? अब भूल नहीं सकता। दोनों मुस्कुराए, और उस मुस्कान में एक सच्चा परिपक्व रिश्ता पनप गया, जहां रोमांस, सम्मान और समझदारी एक साथ थे। मुंबई को देखना उस दिन अलग था। शहर वही था, भीड़, ट्रैफिक, हॉर्न, बारिश की नमी, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था। डीसीपी आयशा चौहान अब वेस्ट जोन की हेड थीं। उनके साथ अब वही इंस्पेक्टर अमित राठौड़ था, जो कभी उन्हें कमजोर समझ बैठा था। दोनों अब एक मिशन पर थे, सम्मान हर नारी का अधिकार। एक पुलिस जनता अभियान जिसका उद्देश्य था महिलाओं के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना, डर नहीं, सम्मान पैदा करना। सेमिनार हॉल में मीडिया, छात्र, पुलिस अफसर और आम लोग मौजूद थे। स्टेज पर आयशा ने माइक संभाला। हम अक्सर सोचते हैं कि कानून सजा देने के लिए है, पर असल में कानून सुधार के लिए होता है। किसी महिला के प्रति गलत व्यवहार केवल अपराध नहीं, समाज की सोच का आईना है, और जब सोच बदलती है तभी असली सुधार होता है। अमित पीछे खड़ा सुन रहा था। उसे याद आया, वही वो आदमी था जिसने कभी आयशा को सिर्फ एक औरत समझने की गलती की थी। अब वही मंच पर खड़ा था, जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करते हुए। बाद में एक पत्रकार ने सवाल पूछा, मैडम क्या आप मानती हैं कि पुरुष और महिलाएं वर्दी में बराबर हो सकते हैं? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, न सिर्फ बराबर, बल्कि एक दूसरे के पूरक। जब एक पुरुष सम्मान करना सीख लेता है और एक महिला अपने अधिकारों को जानकर निडर हो जाती है, तब वर्दी की असली ताकत दिखती है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। अमित ने देखा, वो सिर्फ अफसर नहीं, एक आवाज बन चुकी थी। उसके बाद दोनों ने मिलकर संवेदना नाम की एक टीम बनाई,
जो स्कूलों, कॉलेजों और पुलिस थानों में जाकर महिला सुरक्षा, लैंगिक सम्मान और कार्यस्थल व्यवहार पर वर्कशॉप्स करने लगी। हर जगह आयशा की बात लोगों को छू जाती। रोमांस अच्छा है पर बिना मर्यादा का नहीं, शक्ति अच्छी है पर बिना संवेदना की नहीं, और वर्दी खूबसूरत है पर सबसे खूबसूरत है इंसानियत। एक दिन शाम को सेमिनार के बाद दोनों पुलिस क्वार्टर की छत पर बैठे थे। सामने सूरज ढल रहा था और समंदर से आती हवा में शांति थी। आपने जिंदगी बदल दी मैम, अमित बोला। नहीं इंस्पेक्टर, आपने खुद बदली है, मैंने बस आईना दिखाया। तो अब क्या सोचती हैं, दीवारें गिर गईं? कुछ ईंटें अभी बाकी हैं, आयशा मुस्कुराई। और अगर मैं साथ दूं तो शायद हम मिलकर एक नया घर बना सकते हैं जहां सम्मान नींव हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो नजरिया अब आदेश या अहंकार से नहीं, विश्वास और बराबरी से भरा था। कई महीने बीते। मुंबई पुलिस की नई पहल सम्मान संवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन, संवेदनशीलता प्रशिक्षण और जेंडर रिस्पेक्ट वर्कशॉप्स शुरू हुईं। हर जगह एक नारा गूंजता, वर्दी का असली अर्थ सुरक्षा नहीं, सम्मान है। और इसके पीछे थी वही जोड़ी, डीसीपी आयशा चौहान और इंस्पेक्टर अमित राठौड़। एक छोटे से स्कूल में दोनों बच्चों के बीच बैठकर कार्यक्रम कर रहे थे। एक बच्ची ने हाथ उठाया और पूछा, मैडम, क्या पुलिस वाले भी प्यार कर सकते हैं? सब हंस पड़े। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्यार जो किसी को डराए नहीं बल्कि सुरक्षित महसूस कराए। अमित ने बच्ची से कहा, प्यार तब अच्छा लगता है जब उसमें मैं नहीं, हम हो। बच्ची मुस्कुराई। कैमरे क्लिक हुए और उसी पल आयशा और अमित की कहानी सिर्फ एक मिशन नहीं, एक प्रेरणा बन गई। समय के साथ दोनों ने शादी नहीं की, बल्कि मिलकर समाज में परिवर्तन लाने की शपथ ली। उनका रिश्ता नाम से नहीं, काम से पहचाना जाने लगा। मुंबई के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर आज भी लिखा है, सम्मान ही असली सुरक्षा है। डीसीपी आयशा चौहान एंड इंस्पेक्टर अमित राठौड़।